बीते कुछ दिनों पहले नेताओं द्वारा रामचरितमानस पर भड़काऊ बयान दिए गए, जिसके बाद देश में इस पर तमाम प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गईं। कहीं पर इसका विरोध किया गया तो कहीं रामचरितमानस के पन्नों को आग लगा दिया गया। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के नेताओं पर कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए ताकि देश में रह रहे सभी वर्गों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहे। दोस्तों, प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जैसा श्रेष्ठ कवि शूद्रों एवं नारियों के विषय में ऐसा लिख सकते हैं? क्या उनके द्वारा लिखित कोई दोहा सच में किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हो सकता है? तो चलिए जानते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो यूपी में रामचरितमानस पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। ये ढोल तो बजाई जाती है ना जी, आप पीटते हैं कि बजा के लय निकालते हैं ढोल? धर्म के सवाल पर हर तरफ धुआंधार संग्राम, एक बड़ा विवाद रामचरितमानस की चौपाइयों पर। तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में वर्णित एक दोहे को लेकर बहुत प्रश्न उठाए जाते हैं, विशेषकर शूद्र एवं नारी शब्द को लेकर। वामपंथियों ने इसे तुलसीदास और मानस के विरुद्ध एक हथियार सा बना लिया है। आज के वामपंथियों और बख्तियार खिलजी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, जिसने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी और भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को जलाकर नष्ट कर दिया। दोस्तों, इस दोहे के अर्थ को डिटेल में समझने के लिए हमने इसे 5 पार्ट्स में बांटा है, जिसमें पहला है ताड़न शब्द का अर्थ क्या है, दूसरा बहुअर्थी छंद क्या होते हैं, तीसरा क्या ये दोहा श्री राम द्वारा कहा गया, चौथा है दोहे का वास्तविक अर्थ क्या है, पांचवा और अंतिम है कॉन्क्लूजन। ताड़न शब्द के वास्तविक अर्थ को जानने से पहले आपको श्री रामचरितमानस के बारे में अवगत करा देता हूँ। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में रामायण की 300 से अधिक वर्जन्स बुक्स और पोएम्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पुरानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत रामायण है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी यानी 1574 ईस्वी में लिखा। उस समय उत्तर भारत में मुगल शासकों का शासन हुआ करता था। वर्तमान में रामचरितमानस का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। अभी तक 7 करोड़ से ज़्यादा इस ग्रंथ को गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा सोल्ड किया जा चुका है। श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया। यही कारण है कि इसके ज़्यादातर शब्द अवधी के हैं। ताड़ना भी एक अवधी शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। ताड़न का एक अर्थ है परीक्षा लेना अथवा निगरानी करना, इसका दूसरा अर्थ है प्रताड़ित करना और ताड़न का तीसरा अर्थ है शिक्षा देना अथवा कर्तव्य परायण बनाने के उद्देश्य से कही गई कोई बात। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ताड़न शब्द का इस्तेमाल किस परिप्रेक्ष्य में करते हैं या फिर इस दोहे में ताड़न शब्द का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका इस्तेमाल दोहे में कई अर्थ देने के लिए किया जाता है, जिन्हें बहुअर्थी छंद कहते हैं। बहुअर्थीय छंद उन्हें कहते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जिनका उपयोग किसी दोहे अथवा छंद में एक से ज़्यादा अर्थ देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इस दोहे में कनक शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया गया है और हर बार कनक शब्द का अर्थ अलग अलग है। वैसे तो कनक का अर्थ स्वर्ण, गेहूँ और धतूरा होता है, लेकिन इस छंद में कनक का उपयोग केवल स्वर्ण और धतूरे के अर्थ के लिए ही किया गया है। हिंदी में एक और शब्द है सारंग। ऐसे तो इस शब्द के भी कई अर्थ हैं और ये बात आप पर निर्भर करती है कि आप इस शब्द का अर्थ इस दोहे में किस प्रकार करते हैं। इसी प्रकार ताड़न शब्द का अर्थ इस दोहे में शिक्षा तथा कर्तव्य परायण बनाने के उद्देश्य से ही किया गया है। ये दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिनों तक उसकी आराधना करते हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब समुद्र ने भगवान की विनती नहीं सुनी तो श्री राम जी क्रोधित हो गए और लक्ष्मण से धनुष और बाण लाने को कहा। राम जी के क्रोध को देखकर समुद्र हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। ऐसे में गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुम्हरी कीन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़न के अधिकारी।
ये दोहा भी राहुल गांधी के इसी स्पीच की तरह है जिसे हमें कभी पूरा दिखाया ही नहीं गया, केवल हंसी मजाक के लिए इसे तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। कुछ ऐसी ही घटना इस दोहे के साथ भी है जिसे कभी हमें सुनाया ही नहीं गया, ना ही हमने कभी इसके बारे में जानने का प्रयास किया। समुद्र कहता है कि प्रभु आपने अच्छा किया जो हम जैसे हठी को शिक्षा दी और सही रास्ता दिखाया, किंतु जीवों का स्वभाव भी आपके द्वारा ही बनाया गया है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और नारी ये सब उचित शिक्षा पाने के अधिकारी हैं। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हमें ढोल बजाने की शास्त्रीय विधा का ज्ञान नहीं होगा तो उसकी ध्वनि कर्कश होगी। अगर एक गवार को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसका जीवन जीना दुश्वार हो जाएगा। अब आता है शूद्र शब्द। सबसे ज़्यादा विवाद इसी शब्द को लेकर है। सबसे पहले ये समझ लें कि यहाँ शूद्र शब्द का मतलब आज के शूद्र के डिफिनेशन से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ शूद्र जाति नहीं बल्कि वर्ण है। यहाँ तक बाबा भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब हु वर शूद्राज में लिखते हैं कि शूद्र भी कभी क्षत्रिय का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्हें बाद में अलग कर दिया गया। उसी तरह पशु और नारी के लिए भी ताड़न शब्द का इस्तेमाल शिक्षा के लिए ही किया गया है। जब तक हम नारी के स्वभाव को नहीं पहचानते तब तक उसके साथ जीवन का निर्वाह अच्छी तरह और सुखपूर्वक नहीं हो सकता। गोस्वामी जी पर हमेशा से ही नारी विरोधी और दलितों के विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। क्या सच में गोस्वामी जी नारियों और दलितों के विरोधी थे? चलिए ये भी जान लेते हैं। रामायण में निषाद राज, केवट तथा माता शबरी का जिक्र आता है। ये तीनों ही निम्न कुल से थे। रामायण में इन तीनों को ही सम्मान प्राप्त है, जिससे यह प्रतीत हो जाता है कि गोस्वामी जी दलितों के विरोधी नहीं थे। रही बात नारी की तो रामायण में कैकेयी, मंथरा तथा सुरसा को भी माता कहा गया है, जो गोस्वामी जी पर नारी विरोधी होने के दावे को खारिज करते हैं। चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन तुलसीदास जैसा श्रेष्ठ कवि कभी भी नारियों और दलितों का विरोधी नहीं हो सकता। ये कुछ दोहे हैं जो गोस्वामी जी ने नारियों के सम्मान में लिखे हैं, जो उन्हें कहीं से भी नारियों के विरोधी होने के दावे को खारिज